सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जितने भी जाल बुने हैं सभी को एक एक करके कुतर दिया जाएगा। सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, पहले से ही विपक्ष मुद्दा विहीन है। ये सिर्फ जनता की तरफ से चुनी गई सरकार को येन केन प्रकार हटाने में व्यस्त है। वर्तमान सरकार राज्य में लगातार विकास कार्य कर रही है, वहीं विपक्ष केवल खामियां निकालने में जुटा है। जनता सब कुछ देख रही है और इसका जवाब भी राज्य की जनता आने वाले वक्त पर देगी। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बागमारा में एक बार फिर दुमका कांड रिपीट होने से बच गया। बताया गया कि महुदा राधानगर में एक सिरफिरे युवक ने पड़ोस की एक लड़की को पेट्रोल डालकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सिरफिरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में शिकायतकर्ता लड़की ने महुदा पुलिस के सामने आकर पिछले 6 माह से उक्त लड़के की तरफ से किए जा रहे तमाम हरकतों के बारे में बताया। पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में राधानगर निवासी राकेश कुमार महतो के खिलाफ आग लगाकर जान से मारने समेत कई संगीन आरोप लगाए हैं। पलामू के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 ट्रक अवैध शराब बरामद की है। सभी ट्रकों पर यूपी, एमपी और बंगाल के नंबर प्लेट लगे हैं। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। एक गोदाम में चारों ट्रक छिपा कर रखे गए थे। ट्रकों को दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी थी। जिस गोदाम से शराब की खेप बरामद हुई है वो वैकुंठ सिंह नामक व्यक्ति की है। निरसा के पंचेत तोपी क्षेत्र में चोरों ने दिन के उजाले में घर में घुसकर चोरी कर डाली। मामला रामकृष्ण कॉलोनी पतलाबाड़ी का है, जहां चोर दिन के उजाले में बंद दरवाजे का ताला तोड़कर बीसीसीएल कर्मी सैयद आलम के घर में घुसे और लाखों की चोरी को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। चोरों की यह करतूत पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित का कहना है कि चोर लगभग 7.5 लाख के आभूषण, 2 लाख नकदी समेत कई कीमती दस्तावेज लेकर फरार हो गए। साथ ही बताया कि जब वो घर लौटे तो बाहर का ताला खुला पाया, अंदर गोदरेज खुला पड़ा था, सारा सामान बिखरा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चल रहा है कि घटना को अंजाम देने के लिए लगभग 5 लोग आए थे। 2 लोग घर के अंदर, 1 बाहर और 2 लोग मोटरसाइकिल से निगरानी रख रहे थे। हजारीबाग के आशा किरण महिला अस्पताल में पद्मा निवासी शीशम देवी को हार्निया और पथरी की बीमारी के इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों की तरफ से लेजर ऑपरेशन की बात कही गई थी, लेकिन ओपन ऑपरेशन कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। वहीं हॉस्पिटल के प्रोपराइटर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि पेशेंट का लेजर ट्रीटमेंट करना था, लेकिन फैटी लीवर की वजह से लेजर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, जिसके बाद ओपन कट ऑपरेशन करना पड़ा। सरायकेला में शुक्रवार को कुचाई थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। उनमें खूंटी के कालीमुंडा और बोकारो की महिला नक्सली भी शामिल है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक SLR 354 जिंदा कारतूस, 4 केन बम, 10 मैगजीन समेत कई सामान बरामद किए। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। ये इलाका पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खूंटी जिले का ट्राई जंक्शन है। जिला पुलिस सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन और कोबरा के जॉइंट ऑपरेशन में ये नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। बोकारो में करम पर्व की पूर्व संध्या पर बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा चास ITI मोड़ से नया मोड़ तक निकाली गई। कोरोना के बाद बोकारो जिले में इतने बड़े पैमाने पर ग्रामीणों का पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व कर्मा पर्व को शहरी इलाके में प्रदर्शित करना था, ताकि शहरी इलाके और सरकार तक यह संदेश पहुंचाया जा सके कि आज भी ग्रामीण इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग मांदर की थाप पर जमकर थिरकते दिखे। पाकुड़ जिले में विभिन्न मांगों को लेकर सभी प्रखंड की सहियाओं ने बैठक आयोजित की। सहियाओं ने सरकार से प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय की मांग की। साथ ही सहियाओं ने कहा कि उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए। इनकी मांगों में सहिया को प्रत्येक माह वेतन बैंक खाते में दिया जाना भी शामिल है। भगवान बलभद्र और भगवान सहस्त्रबाहु का भव्य जन्मोत्सव धनबाद में कलवार वैश्य जागृति मंच की ओर से धूमधाम से मनाया गया। पूजनोत्सव से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में धनबाद के अलावा बिहार, असम, पश्चिम बंगाल के कलवार वैश्य समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री बलभद्र की भव्य पालकी पर पुष्प वर्षा भी की गई। निरसा के जामताड़ा रोड स्थित मंदिर श्री राधा गोविंद परिसर में 36वें श्रीमद् भागवत कथा आयोजन किया गया।
गाजे बाजे के साथ भव्य 151 कलश लेकर यात्रा निकाली गई। जानकारी देते हुए मंदिर संचालक हजारीलाल शर्मा ने बताया कि कथावाचक गोवर्धन निवासी पवन मिश्र की तरफ से यहां साप्ताहिक भागवत कथा का पाठ 4 सितंबर से 11 सितंबर तक किया जाएगा और 11 तारीख को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा।